अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम ज़्यादातर पैराबोला के वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो हमारे पास पेपर में पूछे जाते हैं और जो है उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट जो भी हैं उस ज़्यादातर हम क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो उससे पहले हम बात कर लेते हैं पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ पैराबोला कि पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ पैराबोला होती क्या है। अच्छा, अगर इफ़ वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax है हमारे पास, मतलब कि मैंने पहले बताया कि हमें ये किस तरीके से पता चलेगा कि पैराबोला कहाँ से बन रहा है, कहाँ से लाया कर रहा है, एक्स एक्सिस से कर रहा है या वाई एक्सिस से कर रहा है। तो हम ये किस तरीके से लीनियर इक्वेशन को हम देखेंगे। लीनियर इक्वेशन हमारे पास क्या है, मतलब कि जिसकी पावर 1 है, जिसकी पावर 1 है तो वहीं से स्टार्ट हो रहा है। तो एक्स की पावर 1 है तो हमारे पास ये है एक्स एक्सिस वाला पैराबोला, सही है ना। तो इसकी पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होगी, सिंपल है, मतलब कि जो इसकी होगी तो वही उसकी अपोजिट, वो इसका अपोजिट है, मतलब कि एक्स स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 80 स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 280, सही है ना। अब इसका अगर हम वाई एक्सिस वाले पैराबोला की, वाई एक्सिस क्यों पैराबोला मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर लीनियर इक्वेशन वाई एक्सिस की है, सही है ना। तो ये जो पैराबोला बन रहा है वाई एक्सिस से बन रहा है, क्योंकि मुझे इसकी लीनियर इक्वेशन मैंने देखी। अब इसका क्या है, अपोजिट है, मैंने बताया। यहाँ पर y इक्वल्स टू 280 था, यहाँ पर x इक्वल्स टू 280 है, और यहाँ पर y इक्वल्स टू 80 स्क्वायर, सही है। इसी तरीके से इफ़ y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax माइनस एच, मैंने बताया कि लीनियर इक्वेशन को हम देखेंगे। इसमें लीनियर इक्वेशन कौन सी है, x की है, तो ये भी x एक्सिस का पैराबोला है, लेकिन फ़र्क क्या है, ये ओरिजिन पे नहीं है, इसके वर्टेक्स जो हैं वो ओरिजिन पे नहीं है। ये मैंने बताया था ना, वर्टेक्स अगर ओरिजिन पे हों तो सिंपल वाली इक्वेशन आती है, अगर वर्टेक्स ओरिजिन पर नहीं हो तो हमारे पास h और k की फॉर्म आती है। सिमिलरली अगर हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर y है तो ये भी y एक्सिस का पैराबोला है, लेकिन इसके वर्टेक्स जो हैं इसके ओरिजिन पर नहीं है। तो इसकी क्या है, x माइनस एच, एक्स के साथ h लिखा जाता है और k y के साथ k लिखा जाता है हमेशा। तो x माइनस एच इक्वल्स टू 80 स्क्वायर, वाई माइनस के इक्वल्स टू 280। सिमिलरली x माइनस एच इक्वल्स टू, इसका अपोजिट हो गया ना 280, और y माइनस के इक्वल्स टू 80 स्क्वायर। ये सिंपल कॉन्सेप्ट है, सही है। अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं अगर हम, तो क्वेश्चन में पूछ रहा है, पहला क्वेश्चन क्या है, पॉइंट विच इज़ क्लोज टू फोकस ऑफ पैराबोला। अब बहुत से बच्चे ये वाले क्वेश्चन बहुत गलत कर देते हैं, लेकिन अब इसमें सिंपल सी बात है, डायग्राम में बनाता हूँ। अगर पैराबोला की अगर मैंने डायग्राम बनाई, एक कर्व यूँ हो जाता है, एक कर्व यूँ, यही होती है ना। अब देखो ये वर्टेक्स है, वर्टेक्स है। अब क्या कह रहे हैं, पॉइंट विच इज़ क्लोज टू द फोकस। ये अब बहुत से बच्चे ना ये वाला पॉइंट लगा देते हैं। ये डायरेक्ट्रिक्स से मैंने बताया, ये डी हो गया यहाँ से, और ये फोकस हो गया, सही है ना। ये फोकस हो गया, इनका डिस्टेंस और इनका डिस्टेंस सेम होता है। ये फोकस है, ये पॉइंट पी है, और ये क्या है, वर्टेक्स। तो भाई जहाँ से पैराबोला बन रहा है आप उसको लिख लें। तो बहुत से बच्चे, मतलब एक सिंपल सा अगर कॉन्सेप्ट अगर आपके पास दिमाग में, डायग्राम अगर आपके पास आ गई जहन में, तो आप डायरेक्ट ये लगा देंगे वर्टेक्स, सही है। ओके, वर्टेक्स ही है हमारे पास पैराबोला। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन क्या है, द लाइन पासिंग थ्रू द फोकस ऑफ पैराबोला टू द डायरेक्ट्रिक्स सो द रिलेशन बिटवीन इज़। ये भी वही वाली बात, अगर आपके पास डायग्राम जहन में आपके, तो ये अब क्या कह रहे हैं, लाइन पासिस थ्रू द फोकस, वो लाइन जो पास हो रही है फोकस ऑफ पैराबोला से टू द डायरेक्ट्रिक्स की जानिब जो लाइन पास हो रही है, वो उसका रिलेशन क्या है, वो पैरेलल है, परपेंडिकुलर है, सेम है, नन है, क्या है। तो फोकस की लाइन को हम एक्सिस ऑफ पैराबोला भी कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। अब देखो ये फोकस है, ये फोकस आ गया, ये फोकस की लाइन है, तो इसको क्या कहा हमने, हम इसको क्या कहते हैं, एक्सिस ऑफ पैराबोला भी कह सकते हैं हम। ये वाली जो लाइन है जहाँ से फोकस बन रहा है, जिस लाइन से फोकस बन रहा है, इसको हम एक्सिस ऑफ पैराबोला भी। अब ये जा कहाँ रही है, ये जा कहाँ रही है, ये सीधी जा रही है, और इसके ऊपर जो है डी है, डी मतलब डायरेक्ट्रिक्स। तो इसका रिलेशन क्या बनेगा, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री। इसका क्या रिलेशन बनेगा, 90 डिग्री मतलब परपेंडिकुलर। आई बात समझ में। तो इसीलिए हमारे पास क्या आंसर होगा, ए इसका हमारे पास राइट आंसर होगा, परपेंडिकुलर, सही है। अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं।
फॉर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay दिस इज़ द पैराबोला ऑफ, ये जो सिंपल है, मैं शुरू से बताता हुआ चल रहा हूँ, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि दिस इज़ द पैराबोला ऑफ एक्स एक्सिस का पैराबोला है, वाई एक्सिस का पैराबोला है, ओरिजिन का है, किसका है, मैंने बताया लीनियर को देखेंगे, लीनियर किसकी है, वाई की है, तो किसका होगा, वाई का। अब फॉर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, लीनियर किसकी है, एक्स की, तो आंसर क्या हो गया हमारे पास एक्स एक्सिस मैंने लिख दिया। इसमें हम उसको देखेंगे जिस वेरिएबल की पावर 1 होगी वही हमारा क्या होगा, आंसर। अब हम चलते हैं दूसरी तरफ। अच्छा, मेन सवाल जो है हमारे पास यहाँ से शुरू होते हैं, वो तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट वाले थे, मतलब कि अपने जहन में रख सकता है बंदा, लेकिन असल जो क्वेश्चन है अब यहाँ से शुरू होते हैं। अच्छा, पूछ रहा है फॉर द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x इक्वेशन ऑफ एक्सिस एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ वर्टेक्स। हमारे पास जो पैराबोला की हमें पैराबोला दिया हुआ है, फॉर द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, हमें इक्वेशन ऑफ एक्सिस निकालनी है। इक्वेशन ऑफ एक्सिस मतलब इक्वेशन ऑफ एक्सिस मैंने बताया कि जहाँ से पैराबोला स्टार्ट हो रहा होगा वहाँ पर कौन सी चीज़ ज़ीरो होगी, तो इक्वेशन ऑफ एक्सिस। अब हमने सबसे पहले इसको कंसिडर करा, हमने ये लीनियर इक्वेशन है, तो एक्सिस हमारे पास जो पैराबोला बन रहा है कहाँ का बन रहा है, एक्स एक्सिस का बन रहा है, तो एक्स एक्सिस पे कौन सी वैल्यू ज़ीरो होगी, तो एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू ज़ीरो होगी, तो यही तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ एक्सिस कहलाती है, सही है ना। तो कोऑर्डिनेशन ऑफ वर्टेक्स क्या हो गया हमारे पास। अब यहाँ पर ना एच का जिक्र है ना के का जिक्र है ना हमारे पास, इसमें यहाँ पर कहीं एच और के का कुछ कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। तो कोऑर्डिनेशन ऑफ वर्टेक्स मतलब कि कोऑर्डिनेशन पॉइंट्स ऑफ वर्टेक्स क्या होंगे, तो वर्टेक्स कहाँ लाया कर रहा है, 0,0, ओरिजिन पे लाया कर रहा है 0,0, सही है। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे अब आते हैं, फोकस एंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 8y। अच्छा, फोकस मालूम करना है एंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स मालूम करनी है, तो फोकस मालूम करने हमें और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 8y हमें दिया हुआ है, हम इसी की मदद से करेंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 8y, सही है। तो इसी जैसा फार्मूला हमने क्या पढ़ा, मतलब कि ये पूरा अगर हम इसकी इक्वेशन लिखें, इक्वेशन ऑफ पैराबोला है ना बेसिकली ये, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, दोनों को कंपेयर करवाया, मतलब कि एक्स स्क्वायर सेम है, तो 4ay इक्वल्स टू 8, 4a इक्वल्स टू 8, तो हमारे पास क्या हो गया, 4 1 4 और 4 2 8, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 2 आ गई, a की वैल्यू हमारे पास आ गई 2, सही है। ये ज़रा इनकम्प्लीट हुआ है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, a की वैल्यू अगर हमारे पास आ गई 2, तो ये हमारे पास है बेसिकली इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होती क्या है। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है हमारे पास, x इक्वल्स टू माइनस का a होती है, तो माइनस की जगह अगर हम यहाँ वैल्यू लिख दूँ मैं, x इक्वल्स टू, तो a 2 आए तो माइनस का 2, ये है हमारे पास इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो गई हमारे पास। अब फोकस की मैं बात कर लूँ, फोकस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फोकस की बात हो गई, यहाँ पर वही मैंने बात बताई, h और k का कोई जिक्र है नहीं, तो फोकस जो है हमारे पास, अब मैंने बताया लीनियर इक्वेशन कौन सी है, y की है, तो पैराबोला कौन सा है हमारे पास, y का पैराबोला है, तो फोकस जो है, फोकस का पॉइंट हमारे पास क्या होगा, 0,a जो है y की तरफ क्यों आएगा, क्योंकि पैराबोला y की तरफ से बन रहा है, तो पैराबोला जब y की तरफ से बनेगा तो 0,a आएगा। अब a का पॉइंट हमने क्या निकाला है, 2 निकाला है, तो 2 यहाँ लिख देंगे, 2 यहाँ पर लिख दिया फोकस का। अच्छा, सॉरी, मतलब कि ये सही है, ये नहीं आएगा, ये तो मतलब मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, सही है। 0,a 0,2 ये फोकस के पॉइंट हो गए। अब ये जो था ना हमारे पास a,2, तो ये y का होगा ना बेसिकली। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होती क्या है हमारे पास, y इक्वल्स टू माइनस का a होती है, मैं x की समझ बैठ गया था, y इक्वल्स टू माइनस का a होती है, तो माइनस a की जगह हमने a का पॉइंट लिख दिया 2, तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो गई और ये हमारे पास फोकस पॉइंट हो गया, सही है ना। ज़रा मैं कंफ्यूज हो गया था। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल्स टू -20x को हमने कंपेयर करवाया, पहले मैंने लिखा वाई स्क्वायर इक्वल्स टू -20x, तो इस जैसा फार्मूला क्या होता है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, दोनों को कंपेयर करवाया, 4a इक्वल्स टू 20, तो हम 4 1 4 4 5 20, तो a इक्वल्स टू a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -5। अब लेंथ ऑफ पैराबोला क्या होती है हमारे पास सबको पता है,
मॉड का 4a, मॉड का 4a, ए की जगह हमने -5 लिखा, माइनस का 20। मॉड की हमेशा प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो अगर अंदर माइनस की वैल्यू हो तो मॉड के साइन हटते हैं और हमारे पास पॉजिटिव आंसर आता है हमेशा। तो कभी भी नेगेटिव आंसर नहीं आएगा मॉड को हटाने के बाद, हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पर क्या आ गई हमारे पास, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ पैराबोला 20 आ गई। अब क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं अगर हम, ये इस क्वेश्चन में हमारे पास सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे अगर हमने ये समझ लिया तो। इसमें अब सबसे पहले हमें क्या दी हुई इक्वेशन, क्वेश्चन नंबर 4 में वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8x माइनस 23 इक्वल्स टू 0, फाइंड वर्टेक्स फोकस। अब इसके बाद इसमें हमें ना सिर्फ इक्वेशन दी हुई है, ना हमें कोई पॉइंट दिया हुआ है, ना हमें ये बताया हुआ है कि ये जो है पैराबोला y एक्सिस की तरफ से शुरू हो रहा है या x एक्सिस की तरफ से शुरू हो रहा है, हमें सब कुछ खुद ही निकालना है। तो इसका जो प्रॉपर मेथड है वो भी मैं बता देता हूँ, और जो शॉर्ट ट्रिक है वो भी मैं एंड में बताऊँगा। लेकिन शॉर्ट ट्रिक पे डिपेंड नहीं रहें आप लोग, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक हमेशा काम नहीं आती है, वो कभी कभार काम आ जाती है। तो इसलिए आपको जो प्रॉपर मेथड है ना वो आना चाहिए, उससे आपके पास 101% आपका जो आंसर है वो ठीक आता है। सही है। तो इसमें सबसे पहले हमें तो कंसिडर करना है, इक्वेशन को देख के ही हमें पता चल जाता है कि इक्वेशन इतनी लंबी इक्वेशन हमें दी हुई है। ऊपर वाली जो इक्वेशन थी अगर आप नोट करें, सिर्फ इतनी सी इक्वेशन वाई स्क्वायर इक्वल्स टू -20x, यहाँ पर तो एक्स वाई स्क्वायर भी है, फिर वाई के साथ वाई की जो छोटी मतलब कि लीनियर वाली वैल्यू है वो भी दी हुई है, और एक्स खाली दिया हुआ है। तो ये इतनी लंबी जब भी इक्वेशन आ जाए तो आप समझ जाएँ ये वाई एच और के वाला चक्कर है, जिसमें ओरिजिन पे नहीं होता ना वर्टेक्स, तो एच और के की जो वैल्यू आती है तो वही वाली टाइप की इक्वेशन है ये। सही है, ये वाली बात क्लियर हो गई। अब दूसरी बात, हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे अपना काम स्टार्ट करना। सबसे पहले हम देखेंगे कि किस वेरिएबल के साथ हमारे पास वाई स्क्वायर लगा हुआ है। क्या देखेंगे हम, वाई स्क्वायर के साथ, वाई मतलब कि कौन सा वो वेरिएबल है जिसके साथ उसकी जो है पावर लीनियर भी है, उसके पास स्क्वायर भी है और उसके पास लीनियर वाली भी है, मतलब कि 1 वाली भी है। तो x के साथ तो खाली 8x लिखा हुआ है। अगर हम y को नोट करें तो y के साथ स्क्वायर वाले भी फॉर्म में है और वो खाली अकेले वाले मतलब कि उसकी पावर 1 वाली फॉर्म में भी वो है। तो काम हमारा इन दो पर ही होगा। ये वाली वैल्यू हम इक्वल टू के वहाँ सेंड कर देंगे, तो प्लस का 8x है -8x, और वो माइनस का 23, यहाँ प्लस का 23 हो गया। इस पे हम इन दोनों पे हमारा काम स्टार्ट होगा। अब वाई स्क्वायर -6y को अगर हम नोट करें तो ये हमारे पास फार्मूला बन सकता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर हम इसको ज़रा अरेंज करें मैं करता हूँ, a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। तो a क्या हो गया हमारे पास y हो गया -2 2y हो गया, और 2 3 से 6, क्योंकि 6 आ रहा है ना, तो हम ऐसा कौन सा नंबर लेंगे जिससे मल्टीप्लाई करके हमारे पास 6 आए, तो वो ऑब्वियसली 3 है। तो 2 3 6 हो गया। अब उसके बाद प्लस, अब अगर यहाँ पर a है, यहाँ a आ गया, ये a यहाँ पर आ गया, और b जो है b का स्क्वायर आता है, तो b क्या है हमारे पास 3 है, तो 3 का स्क्वायर। अब मैथ्स की हमेशा जो है एक रूल होता है कि आप अगर कोई भी नंबर ऐड कर रहे हो तो बैलेंस के लिए, अगर आप कोई भी नंबर ऐड कर रहे हो तो बैलेंस के लिए आपके पास बराबर में वो माइनस भी होना चाहिए ताकि वो बैलेंस रहे। या फिर अगर आप कोई मल्टीप्लाई करवा रहे हो चीज़ तो बैलेंस के लिए डिवाइड भी करवाना चाहिए उसके साथ, ताकि बैलेंस रहे। ये मैथ का रूल होता है, ये सबको पता है। सही है, आप लोगों को भी पता होगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर जो है +3 का होल स्क्वायर अपनी मर्ज़ी से अगर लगाया है किसी वजह की वजह से, तो यहाँ पर मैं माइनस का 3 स्क्वायर भी मैं बैलेंस के लिए ही लगाऊंगा ताकि बैलेंस हो जाए ना। तो बाकी जो है वो सेम एज इट इज़, -8x प्लस 23 वो सेम आ रहा है। वाई स्क्वायर ले लिया तो 2 3 6 हो गया, -6y प्लस का 9 और माइनस का 9 बैलेंस के लिए। अब बात समझ में आ गई कि बैलेंस मैंने क्यों लगाया, प्लस का 9 और माइनस का 9, इसी वजह से। ये माइनस का 9 जो है वो वहाँ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा ये। अब यहाँ पर ये हमारे पास फार्मूला बन गया। अब y -3 का होल स्क्वायर का फार्मूला बन गया ना ये। तो अब इसको हम वहाँ पर 23 + 9 क्या हो गया हमारे पास 32 हो गया। फर्दर सॉल्व कर हमने, यहाँ से हमने जो है 8 कॉमन निकाला तो x बचा -4। अब ये अगर आप नोट करें तो ये हमारे पास वो वाली इक्वेशन बन गई है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला हमारे पास बन गई है ये, y - k का होल स्क्वायर और इक्वल्स टू 4ax - h। अब इसमें से हम k की वैल्यू निकालेंगे, h की वैल्यू निकालेंगे, a की वैल्यू निकालेंगे। उसके बाद हमसे जो भी पूछ लेगा ना, अगर हमने ये तीनों वैल्यू निकाल ली तो उसके बाद हमसे जो भी पूछे, वो वर्टेक्स पूछे, फोकस पूछे, डायरेक्ट्रिक्स पूछे,
इक्वेशन ऑफ एक्सिस पूछे हम सब निकाल लेंगे इजीली। के की वैल्यू क्या है, के सामने वाली वैल्यू, के सामने वाली वैल्यू क्या है हमारे पास 3 है, ये रहे ना के सामने वाली वैल्यू हमारे पास 3 है। अब बहुत से लोग कहते हैं कि यार माइनस क्यों नहीं आया, माइनस का 3 क्यों नहीं आया। माइनस का 3 इसलिए नहीं आया क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस तो वैसे भी फार्मूले का है, तो इसीलिए माइनस नहीं लिखा गया। सिमिलरली एच की वैल्यू, एच के सामने वाली वैल्यू क्या है 4 है, तो एच इक्वल्स टू 4 आई थिंक क्लियर हो रहा होगा। इस और दूसरी तरफ 8 है, तो 8 तो सॉल्व हुआ है, तो वो कौन सा नंबर है जिसको हम सॉल्व करें, जिससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 को, 4 तो फार्मूला का है, 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास -8 बनेगा। तो ऑब्वियसली सब कहेंगे कि -2 से अगर आप मल्टीप्लाई करें तो इसका हमारे पास क्या बनेगा, माइनस का 8 बन जाएगा। 4 2 ज़ा 8, तो माइनस का 8 माइनस का 2, ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई -2। अब वर्टेक्स, अगर आपको पीछे के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, फार्मूले याद हैं, मतलब कि वर्टेक्स जो है कहाँ लाया करता है, एच कॉमा के पर, क्योंकि ओरिजिन पे नहीं है, एच कॉमा के पे का लाया करता है, तो एच की वैल्यू लिख दें आप 4 और के की वैल्यू, वर्टेक्स हमारे पास आ गया। अगर फोकस पूछे तो फोकस पूछे अगर हमारे पास, तो अगर हम इस इक्वेशन को देखें, इस इक्वेशन को देखें ना, हमारे पास पैराबोला बन कहाँ कर रहा है, मैंने बताया लीनियर इक्वेशन कौन सी है, जिसकी जो वैल्यू है, जिसके पास स्क्वायर नहीं हो, वो वाली वैल्यू हम कंसिडर करेंगे। एक्स है तो एक पैराबोला कौन सा बन रहा है, एक्स का पैराबोला बन रहा है। मैं ये क्यों बात दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि फोकस में हमारे पास इस बात की ज़रूरत है, फोकस हमारे पास क्या होता है, ओरिजन, जब वर्टेक्स ओरिजन पर ना हो तो एच प्लस ए कॉमा के, अगर आप पीछे पेज जो है ना पलट के अगर आप देखें तो मुझे तो याद है फोकस हमारे पास कहाँ होता है, एच प्लस ए कॉमा के पर होता है। तो एच की वैल्यू लिखी हमने, ए की वैल्यू लिखी, इसको सॉल्व करा तो हमारे पास क्या आ गया, 4 - 2 हो गया, 2,3 आ गया। डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है, एक्स इक्वल्स टू एच माइनस ए, एक्स इक्वल्स टू एच की जगह उसकी एच की वैल्यू, और माइनस का जो है वो फार्मूले का है, ए जो है ए की वैल्यू है -2, तो वो ऑलरेडी उसमें माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 + 2 6, तो हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स की आ गई 6 आ गई। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। अच्छा, इस सवाल में लिखा हुआ है फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला वर्टेक्स एट ओरिजिन डायरेक्ट्रिक्स y इक्वल्स टू -3 एंड हैज़ एन एक्सिस ऑन x और y। पूछ रहा है, कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, आप मालूम करें वर्टेक्स जो है जिसका ओरिजिन पे लाया कर रहा है। उसने वही अपने मुंह से कह दिया, अब तो इतना आसान हो गया। डायरेक्ट्रिक्स की जो इक्वेशन है, डायरेक्ट्रिक्स जो है वो क्या है, y इक्वल्स टू -3। हमें ये भी देख के पता चल गया कि हमें जो है आगे का आंसर के हैज़ ऑन एक्सिस ऑन x और y, मतलब कि पैराबोला जो है एक्सिस जो है एन एक्स पर है या फिर हमारे पास y पे लाया कर रहा है पैराबोला। तो हमें इसको देख के ही पता चल गया कि डायरेक्ट्रिक्स की जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है हमारे पास, अगर y लिखा हुआ हो तो ऑब्वियसली जब y लिखा हुआ है तो पैराबोला जो है कहाँ से लाया कर रहा है, कहाँ पर लाया कर रहा है, y एक्सिस पे लाया कर रहा है। तो मैंने लिख दिया y इक्वल्स टू -3 एरो बना के इज़ ऑन y एक्सिस। तो उसका डायरेक्ट्रिक्स की जो है हमारे पास फार्मूला होता क्या है, y इक्वल्स टू माइनस का a, तो माइनस तो फार्मूले का है, माइनस से माइनस कैंसिल, a इक्वल्स टू 3, तो हमारे पास a की क्या वैल्यू आ गई, 3 की वैल्यू आ गई। अब फॉर इक्वेशन ऑफ पैराबोला हम उसी की लेंगे ना, जब अगर y एक्सिस का पैराबोला है तो y एक्सिस की इक्वेशन लेंगे। वो कैसे मालूम करी हमने, मैंने बताया कि ये लीनियर, आप देख लें इसकी पावर 1 है y की, तो ये फार्मूला भी कौन सा है, y एक्सिस वाला फार्मूला है। तो x² इक्वल्स टू 4ay, a की जगह उसकी वैल्यू रखी हमने, 4 3 ज़ा 12 है, हमारे पास आंसर आ गया, सिंपल ये है। अब चलें ये नीचे वाला जो क्वेश्चन है ज़रा मेन है, इस पर आते हैं। लिखा हुआ है पैराबोला हैज़ द फोकस एट 2,2 इफ़ इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इज़ y इक्वल्स टू -4। सही है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज़, अच्छा हमें दिया हुआ है पैराबोला हैज़ द फोकस एट 2,2, पैराबोला का हमें एक फोकस दिया हुआ है। इफ़ इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स की ऊपर की जो ऊपर था ना, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स की हमें इक्वेशन दे दी y इक्वल्स टू -4, इक्वेशन ऑफ पैराबोला जो क्या होगी हमारे पास वो हमें मालूम करनी है। सबसे पहले सिंस हमने इसको देखते ही हमें पता चल गया कि ये जो पैराबोला है कौन सा वाला है, y एक्सिस का पैराबोला है। अभी मैंने ऊपर बताई ये बात, सिंस y इक्वल्स टू -4 इट इज़ द पैराबोला ऑन y एक्सिस। सही है। अब फोकस के पॉइंट दिए हुए, अब फोकस के पॉइंट अगर हमें दिए हुए, अगर हम इसको अगर हम याद करें
कि कहीं हम ओरिजिन वाला तो नहीं कर रहे। ओरिजिन में फ़ोकस क्या होता है, ओरिजिन में हमेशा अब वाई एक्सिस का है तो उसमें क्या होगा, अगर आप पेज पलट के अगर आपने देखें, याद करें, रिकॉल अगर याद हो तो 0, A होता है। लेकिन यहाँ पर तो यहाँ पर भी वैल्यू दी है और यहाँ पर भी वैल्यू दी है, 0 तो दिया हुआ नहीं। तो समझ जाएं कि H और K वाली कहानी है, H और K वाली कहानी है। अब हम कंपेयर करवाएंगे कि कौन सी वैल्यू H की है, कौन सी वैल्यू K की है। अब 2, 2 के बराबर मैंने लिख दिया H, K प्लस A। K प्लस A क्यों आया, क्योंकि y का पैराबोला है। y के पैराबोला पे फोकस के पॉइंट्स क्या होते हैं, H, K प्लस A, H, K प्लस A होते हैं। पीछे जाके देख लीजिएगा, वो अगर आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे ना तो ये आपके दिमाग में बैठ जाएंगे ये फार्मूले। अगर बार बार प्रैक्टिस करेंगे, 1-2 बार अगर देखेंगे, सही है। तो H, K प्लस A। अब H के सामने वाली वैल्यू जो है वो तो 2 आ गई, सिंपल सी। K प्लस A के सामने वाली वैल्यू आ गई हमारे पास 2। तो ये हमारे पास अभी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अभी हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। हमने अब ये इससे हमने अभी काम स्टार्ट करा, y इक्वल्स टू -4। तो y इक्वल्स टू -4 सिंस हमें पता है y इक्वल्स टू K माइनस A होता है, y इक्वल्स टू K माइनस A होता है। ये हमारे पास क्या है, हमारे पास रिलेशन है ना, y इक्वल्स टू K माइनस, मतलब कि वो है बेसिकली ये डायरेक्ट्रिक्स है ना। हाँ, ये है हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स ऑफ, जब के और पीछे देखेंगे ना डायरेक्ट्रिक्स ऑफ वाई एक्सिस की अगर हम बात करें पैराबोला की, तो y इक्वल्स टू K माइनस A होता है। तो ये हमारे पास, इसको अगर हमने कंपेयर करवाया तो y की वैल्यू है क्या, 4 है, तो इस जगह रख दें आप। तो -4 इक्वल्स टू K माइनस A, ये हमारे पास क्या होगा, इक्वेशन नंबर 2। बोथ इक्वेशन को हम अगर ऐड करवा दें, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, K प्लस A इक्वल्स टू 2, K माइनस A इक्वल्स टू -4, प्लस माइनस का ये कैंसिल, 2K इक्वल्स टू -2, 2 1 2 2 1 -1, K इक्वल्स टू -1 सॉल्व करके। K की वैल्यू को अगर हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, इक्वेशन नंबर ये वाली है ना, K की जगह हमने क्या लिख दिया, -1 लिख दिया। -1 प्लस का A इक्वल्स टू 2 सॉल्व करा, हमारे पास A क्या आ गया, हमारे पास 3 आ गया। हमारे पास A भी निकल गया, ये K निकला और हमारे पास ये H निकला है, ये लिखा हुआ H इक्वल्स टू 2। K की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास -1 और A की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 3। अब हम इसको इक्वेशन में डाल देंगे। हमारे पास इक्वेशन कौन सी है हमारे पास, y एक्सिस की मैंने बताया जो लीनियर में, क्योंकि पैराबोला हमारा जो बन रहा है, पैराबोला जो हमारे पास बन रहा है वो y एक्सिस का बन रहा है। तो हम इक्वेशन भी उसी की लिखेंगे जो लीनियर में है, y जो है लीनियर में आना चाहिए। x माइनस एच का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4a y माइनस के। x और y तो हमारे पास वही रहेगा, क्योंकि हमें इक्वेशन निकालनी है। इक्वेशन जो है x और y की फॉर्म में ही होती है। h की वैल्यू हमें पता है, वैल्यू पुट करी हमने, a की वैल्यू हमने पुट करी 3, 4 3 12 हो गया, y प्लस 1 k की वैल्यू पुट करी देंगे, माइनस माइनस प्लस हो गया यहाँ पर, सही है ना। तो y प्लस 1, x माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 12 y प्लस 1 ब्रैकेट में, ये आ गई हमारे पास इक्वेशन। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में कोऑर्डिनेशन ऑफ फोकस ऑफ पैराबोला की बात कर रहा है। कोऑर्डिनेशन ऑफ फोकस मतलब कि हमें फोकस के पॉइंट हमें निकालने। फोकस ऑफ पैराबोला हमें पास क्या गिवन है, y स्क्वायर इक्वल्स टू 20x, y स्क्वायर इक्वल्स टू 20x। तो y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax से हमने कंपेयर करवाया, 4a इक्वल्स टू 20। तो 4 1 4, 4 5 से 20, a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 5। हमें पता है कि फोकस के पॉइंट क्या होते हैं, देखो हमें अब दूसरी बात, मेन पॉइंट जो है पैराबोला इज़ ऑन x एक्सिस। मैंने क्या बताया, लीनियर इक्वेशन कौन सी x की है, तो पैराबोला कौन सा हो गया, x का हो गया। फोकस के पॉइंट क्या होते हैं हमारे पास, x एक्सिस पे a, 0 होता है अगर पैराबोला x की जानिब हो, सही है। तो a की वैल्यू क्या लिख दी हमने, 5 लिख दी, तो 5, 0 हो गई हमारे पास, सही है ना। ये हो गया। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ पैराबोला ऑफ y स्क्वायर इक्वल्स टू 24x। अच्छा, इसमें भी वही काम करवाएंगे। ये लिख दिया हमने, 24 है, 4 है या 6 है या 12 है। 4a इक्वल्स टू, कंपेयर करवाया ना हमने, मैं अब डायरेक्ट चल रहा हूँ, कंपेयर का हमने करवाया इस तरीके से ही। ये लिखते हैं अब अगर हम 4a इक्वल्स टू -24, तो 4 1 4 -6 आ गया। अब मैंने बताया कि लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम किसके बराबर होती है, मॉड का 4a, मॉड्यूलस का 4a। a की वैल्यू लिख दी हमने 4 6 24 -24, माइनस मॉड की प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो भी 20 माइनस की वैल्यू है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देती है उसको, तो पॉजिटिव का 24 आ जाएगा,
सही है। अब व्हाट इज़ द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस का 8x। दोबारा इसमें कंपेयर करो। अब देखें ईजी हो रहा है ना, जिस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं ईजी हो रहा है। तो फॉरी हमने जो है कंपेयर करवाया, 4a इक्वल्स टू माइनस का 2, 4 वन ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8 हो गया, तो a इक्वल्स टू -2 हो गया। व्हाट इज़ द डायरेक्ट्रिक्स पूछ रहा है। तो डायरेक्ट्रिक्स जो है हमारे पास क्या होती है ऑफ पैराबोला। अब हमारे पास पैराबोला कौन सा है, एक्स एक्सिस का है, ये लीनियर है ना, एक्स एक्सिस का पैराबोला है। तो हम डायरेक्ट्रिक्स का जो पॉइंट उठाएंगे x इक्वल्स टू -a, तो माइनस माइनस प्लस हो गया और 2 हो गया। आंसर क्या है हमारे पास, x इक्वल्स टू 2 आ गया। सही है। अब व्हाट इज़ द वर्टेक्स ऑफ पैराबोला y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4x माइनस 12y। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये वही वाला क्वेश्चन है जो मैंने पहले करवाया था और कहा था कि इसकी मैं शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा। ये वही वाला क्वेश्चन आ गया। सही है, ये वही वाला क्वेश्चन आया। अब मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ, लेकिन ये शॉर्ट ट्रिक हमेशा काम नहीं करती, मैं ये बता दूँ, क्योंकि एग्ज़ामिनर अगर चालाक हुआ और एग्ज़ामिनर को पता हुआ कि ये बच्चे शॉर्ट ट्रिक से करते हैं, तो वो 2 पॉइंट ऐसे दे देगा। अब हम क्या, शॉर्ट ट्रिक है क्या, हिडन ट्राई मेथड है क्या। हिडन ट्राई मेथड असल में होता क्या है, हमें पॉइंट गिवन है एक्स और वाई के, ये बेसिकली पॉइंट होते हैं एक्स और वाई के, ये भी एक्स और वाई के। हम एक एक पॉइंट इस इक्वेशन में डाल के चेक करते रहते हैं, जो सॉल्व करने पे हमें इक्वल टू 0 दे दे, प्रूव कर दे, तो वही हमारे पास पॉइंट हो जाते हैं, आंसर हो जाता है। लेकिन ये वाला मेथड हमेशा काम नहीं करता, क्योंकि एग्जामिनर भी हैं चालाक होने लग गए। वो जो हैं क्या कर देते हैं, 2 पॉइंट इस तरीके से दे देते हैं कि दोनों पे हमारे पास 0। अब फ़र्ज़ के तौर पे बच्चे ने ए सॉल्व करा, ए सॉल्व करने में कुछ नहीं आया, बी सॉल्व करा, बी सॉल्व पे 0,0 आ गया। पता चला डी पे जो है, डी सॉल्व करने पे भी 0,0 आ रहा था। उसने कहा यार बी पे आ रहा है, उसने टिक लगा दिया आंसर, वो गलत हो जाएगा। लेकिन ये हिडन ट्राई मेथड मैंने बताया था कि शॉर्ट ट्रिक भी मैं बताऊंगा, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो एक एक करके आप ट्राई करती रहेगा। लेकिन यहाँ पर जो है ना, मैंने बी वाला ऑप्शन जो है, टाइम ज़रा से बचाने के लिए, तो मैंने बी वाला जो ऑप्शन है, बी का जो पॉइंट है, वो मैंने एक एक करके रखा, इसको सॉल्व करा, हमारे पास क्या आ गया 0,0। अब व्हाट इज़ द वर्टेक्स ऑफ पैराबोला y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 3। ये पूरा का पूरा वही क्वेश्चन है ये वाला। इसको बस हमें ना अरेंज करना है, इसको हमें अरेंज करने में, अगर अरेंज करके लिख दूँ इसको, ये जो है एक्स स्क्वायर, यह होमवर्क है आप लोगों का, ये क्या है, होमवर्क है। 4x, ये माइनस का y यहाँ पर आ गया, और फिर प्लस का 3 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हो गई, मैंने अरेंज करके लिख दी। अब ये वाला जो है ना, हिडन ट्राई मेथड से नहीं करेगा, शॉर्ट ट्रिक से नहीं करेगा, जो मैंने जो बड़ा वाला मेथड बताया है ना, तो उस मेथड से करिएगा, कि जिसमें जो है ए स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर हमें बनाना है। ये दोनों वैल्यूज़ जो है वहाँ चली जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर भी मौजूद है और यहाँ पर खाली एक्स भी मौजूद है। हमें ए माइनस बी का होल स्क्वायर मुझे बना कर आप लोग दिखाएं, और जो है मुझे मतलब कि ना आंसर फिर मुझे कंफर्म करिएगा आप। सही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इसको लाइक करें, शेयर करें, कि चैनल को सब्सक्राइब करें, और बाकी है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।